अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब खैरियत से होंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल को जानने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एटम क्या होता है। एटम को हम कह देते हैं अ पीस ऑफ मैटर, और मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो मॉलिक्यूल में हम क्या कहते हैं कि जब दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हो, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर। हाँ, मॉलिक्यूल हम उसको कहते हैं जिसमें दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़े हुए हो, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड हम उस बॉन्ड को कहते हैं जो दो एटम्स को आपस में जोड़े हुए रखता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। इनके बीच में जो लाइन है जो इनको कनेक्ट रखा हुआ है वो क्या है? केमिकल बॉन्ड। मैं आपको एक दूसरा मिसाल देती हूँ कि आप एक एटम है और आपके साइड में एक बंदा बैठा है, वो भी एक एटम है। तो आप अकेले सरवाइव नहीं करना चाहते, तो आप उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, उसके साथ आप बॉन्ड बनाएंगे। कैसे? आप उसको अपना हाथ देंगे, वो आपको अपना हाथ देगा, और जो हाथ आप दोनों का आपस में होगा वो आपको जोड़े हुए रखेगा। वो क्या होगा? केमिकल बॉन्ड हो गया, जो आप दो एटम्स को आपस में जोड़े हुए रखता है। उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़े हुए हो, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। Molecule is the smallest particle of an element or compound which can show all the properties of that substance. Molecule एक छोटा सा पार्टिकल है एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड के बारे में मैं आपका डाउट क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आपको बताती हूँ कि ये क्या होते हैं। तो पहले आप इस डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं कि मॉलिक्यूल एक छोटा सा पार्टिकल है उन एलिमेंट्स कंपाउंड्स का, जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ डिटेल्स वगैरह हमें शो करती हैं। तो अब आते हैं कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स। जो सेम एटम से मिलकर सब्सटेंस बना हुआ हो, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखें नीचे हमने सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन लिया है, मतलब दो अलग एटम्स लिए हुए हैं और इनको जो आपस में कनेक्ट कर रहा है वो क्या है? केमिकल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो एटम्स आपस में कनेक्ट हुए हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ये सेम एटम्स है। ठीक है, जब ये सेम एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सब्सटेंस बनाते हैं। ये कौन सा? H2 हाइड्रोजन सब्सटेंस बन गया। इसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है कि जब सेम एटम्स मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर देखें कि सेम एटम्स से मिलकर इन्होंने क्या एक सब्सटेंस बनाया? हाइड्रोजन। दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। कंपाउंड हम उसको कहते हैं जो डिफरेंट एटम से मिलकर एक सब्सटेंस बना हुआ हो। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जैसे एक ऑक्सीजन हो गया और दो हाइड्रोजन हो गए। ये जो दो एटम्स हैं, ये एटम्स सेम हैं, ये एटम अलग है। तो कंपाउंड हम कहते हैं उसको है कि जिसमें एटम्स डिफरेंट हो, जिसमें डिफरेंट एटम से मिलकर एक सब्सटेंस बना हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आपको पता चल गया है कि हम किसको कहते हैं। एलिमेंट में क्या होता है कि हम जो सेम एटम से मिलकर जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। और जो मुख्तलिफ एटम से बनकर एक सब्सटेंस बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। मॉलिक्यूल हम किसको कहते हैं कि जब दो एटम्स मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और आपको ये भी पता चल गया ये एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि मॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। कुछ होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कुछ होते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स और कुछ होते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम उसको कहते हैं जिनको दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो सिंगल रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
हीलियम गैस होगी, आर्गन होगी, रेडॉन होगी, ये जो गैसेस हैं ये सिंगल रहती है। इसलिए जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वो होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिनको दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हम आते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। डाई मतलब टू, मोनो मतलब सिंगल एंड डाई मतलब टू। डाई मतलब टू। Diatomic molecule is one that has two atoms of an element in a molecule. Diatomic molecule हम उसको कहते हैं जिस एलिमेंट में दो एटम्स शामिल हो, जो एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता हो, दो एटम्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? डायटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, दो एटम्स मिलकर ऑक्सीजन बना रही हैं और दो एटम्स मिलकर यहाँ पर नाइट्रोजन बना रहे हैं, तो उसमें जिसमें दो एटम्स शामिल हो उसको हम कहते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज़ वन दैट हैज़ मोर देन 3 एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि उन एलिमेंट्स में 3 से ज़्यादा एटम्स शामिल हों। जिन एलिमेंट्स में 3 से ज़्यादा एटम्स शामिल हो उसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे ओजोन हो गया, ठीक है, इसमें 3 एटम्स हैं मौजूद, फिर बनता है ओजोन। फॉस्फोरस हो गया जिसमें 4 एटम्स मौजूद हैं, और फिर सल्फ़र बन गया जिसमें 8 एटम्स मौजूद हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि मोनो एटॉमिक एंड डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क है। तो आज का बस इतना ही। अगर आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।